वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे थे कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो पहले ही दिन हमें क्लियरिटी नहीं मिलती है कि हमें क्या काम करना है। कि फॉरएवर को हमने ज्वाइन तो कर लिया, अब हमें करना क्या है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। और अगर आज आपका पहला दिन नहीं है, आप ऑलरेडी फॉरएवर को आप कर रहे हो, तो भी आपके लिए वीडियो है। और अगर आप इस बिजनेस को अभी समझ रहे हो, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो भी आपको दोनों ही कंडीशन में आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो आपके बहुत सारे लोग आने वाले हैं, फिर आपकी टीम में होंगे जो कि सेम सेम उनकी भी यही प्रॉब्लम होगी कि पहले ही दिन हम क्या करें। तो आप उन लोगों की हेल्प एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब जैसे क्लियरिटी नहीं है तो कुछ लोग कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको क्लियरिटी नहीं है। जो उनके समझ में आता है वो उसको उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो इसलिए वो करते नहीं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हमको इस काम को करना है, तो वो कुछ आगे करते नहीं हैं। तो ऐसे ही कब दिन निकल जाता है, कब वीक निकल जाता है, कब महीना निकल जाता है। तो इस तरीके से फिर लोग ये सोचते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम मैं कर नहीं पाऊँगा। तो आपको पता हो 100% कि आपको क्या करना है, तो इसी टॉपिक पर आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना विदाउट स्किप करके, कि आप जिन लोगों को ऐड करने वाले हो, जो आपकी टीम में आने वाले हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है कि आपको पहले ही दिन से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में किस तरीके से काम को करना है। मैं आपको लास्ट में गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से एक बेटर तरीके से इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। जब आपका ना पहला दिन है तो आप फुल डिसाइड कर लो कि आपको फुल डे वर्किंग करना है। जैसे आप मान लो कोई जॉब में हो, तो जॉब में हो तो आप पूरा दिन लगाते हो। मान लो आप कोई शॉपकीपर हो तो आप वहाँ पर भी पूरा दिन लगा लेते हो। तो उसी टाइप से आप यहाँ भी डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको फुल डे वर्क करना है। जैसे लिस्ट है तो उस पर आपको कॉल करने की हैबिट्स डेवलप करनी है, क्योंकि आप जब तक कॉल करने की हैबिट्स डेवलप नहीं करोगे तब तक आप उस लिस्ट पे काम नहीं कर पाओगे। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कम से कम पूरे दिन में 8 से 10 घंटे काम को करना ही करना है। ये सारी चीज़ें आपको डेली के करना है। पहले ही दिन ना आपको सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज करना है। अब हर किसी की अपनी अलग अलग एफोर्डेबिलिटी होती है कि कोई अगर आप 2 से 4 प्रोडक्ट यूज कर सकते हो तो आप 2 से 4 प्रोडक्ट यूज करिएगा। अगर आप 10 प्रोडक्ट यूज कर सकते हो तो आप 10 प्रोडक्ट यूज करिएगा। अगर आप 15 प्रोडक्ट यूज कर सकते हो तो आप 15 प्रोडक्ट यूज करिएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूज करोगे आपको प्रोडक्ट के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा। अगर आप मान लो प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तो आपको प्रोडक्ट की पावर पता ही नहीं चलेगी। और जब तक आपको प्रोडक्ट की पावर पता नहीं चलेगी तब तक आप किसी को मान लो बताओगे तो उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं होगा। और जब ट्रस्ट नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप उस फीलिंग के साथ उसको शेयर नहीं कर पाओगे जिस फीलिंग के साथ आप यूज करके कर सकते हो। तो आपको पहला थिंग प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को शेयर करना है, अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो। अब कुछ लोग हैं ना, प्रोडक्ट को बाय तो कर लेते हैं बट प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और जब बताते हैं तो उन लोगों को वहाँ से रिजेक्शन आता है। लोग उनके साथ उनका प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते हैं, तो एक ट्रस्ट नहीं बनता है। इसलिए लोग उनके साथ उनका प्रोडक्ट उनसे कनेक्ट होकर यूज नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मेक ए लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन जोन में है, आपको उन लोगों की प्रॉपर एक लिस्ट बनानी है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि उनके मोबाइल में जो नाम से सेव होते हैं वो ये सोचते हैं ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है। ये राइट वे नहीं है। और वो मतलब आपको एक राइट वे में लिस्ट को बनाना है। राइट वे में कैसे? आपको उसको सीट में यानी कि डायरी पेन के साथ उसको पेपर पे आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट पे फिर आपको काम करना है।
चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये काम पहले ही दिन कर लेना है। गोल सेटिंग, आपको गोल सेट जरूर करना है। बहुत सारे लोग गोल ही सेट नहीं करते हैं और कुछ लोगों को गोल सेट के बारे में पता ही नहीं होता है कि गोल सेटिंग होता क्या है, इसलिए वो गोल सेट नहीं करते हैं। तो आपको अपने सीनियर के साथ बैठ करके प्रॉपर तरीके से अपने गोल को सेट करना है कि आपको क्या क्या चीज़ अचीव करनी है। आप शॉर्ट टर्म, आप मीडियम टर्म या फिर आप लॉन्ग टर्म में आप अपने गोल को डिसाइड कर लीजिएगा। क्यों ज़रूरी है, देखो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के पास गोल नहीं होते हैं ना, ऑब्वियसली बात, ये एक प्रैक्टिकल एक बिजनेस है और बिजनेस में चैलेंज और दिक्कतें आती हैं। और जिन लोगों के पास भी गोल नहीं है, उन लोगों को जब आती हैं तो वो लोग बिजनेस को क्विट करने की सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे से बिजनेस नहीं हो पाएगा। वहीं जिन लोगों के पास गोल होते हैं, जिन लोगों ने गोल डिसाइड किए हैं, उनके पास भी चैलेंज दिक्कत आती हैं, बट वो लोग इस बिज़नेस को क्विट नहीं करते हैं। क्विट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इस बिज़नेस को क्यों ज्वाइन किया है और उनको इस बिज़नेस से क्या अचीव होने वाला है, इसलिए वो इस बिज़नेस को क्विट नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने सीनियर के साथ बैठिएगा और प्रॉपर तरीके से अपने गोल को सेट करिएगा इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लर्न हाउ टू इनवाइट। आपको ये सीखना है कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। किसके लिए करना है? अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं बेटर तरीके से। अब ये आप अपने सीनियर के साथ सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? आप उनके साथ बैठ करके 10 से 15 आप मॉक कॉल करो, यानी कि आप एक प्रैक्टिस के लिए आप एक सेशन रख सकते हैं और उसमें आप मॉक कॉल करके सीख सकते हैं राइट तरीके से इनविटेशन करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सीनियर क्लोजिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, बट हमें इनविटेशन खुद करना होता है। इसलिए हमें इनविटेशन बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है और जितना बेटर तरीके से हम इनविटेशन सीख लेंगे, क्योंकि हमें ये खुद करना होता है। नेक्स्ट है, आपको राइट फॉलोअप करना है कि आप जिन लोगों को अच्छे तरीके से कैसे फॉलोअप कर सकते हो। तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, नॉलेज लेना है, स्किल डेवलप करना है कि कैसे आप अच्छे तरीके से लोगों को फॉलोअप कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को लर्न करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बिजनेस को लर्न करोगे उतना ज़्यादा इस बिज़नेस से आप अर्निंग करोगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस के साथ लर्निंग करना है। फिर आपको नेक्स्ट डे एक्शन प्लान एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कल क्या करना है, क्योंकि इसको करने से आपको कल पता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। सेकंड है, आपको अपने गोल सेट करना है। फिर आपको एक इनविटेशन राइट तरीके से, किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो, आपको ये सीखना है। फॉलोअप किस तरीके से बेटर तरीके से कर सकते हो, आपको ये सीखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग को अटेंड करना है, यानी कि बिजनेस को सीखना है। और आपको एक दिन पहले ही अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेनी है कि आपको कल क्या क्या करना है। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये करने ही करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। ये पॉइंट आपको सारे के सारे नेक्स्ट डे भी करना है और नेक्स्ट वीक भी करना है, नेक्स्ट मंथ भी करना है और सेकंड मंथ भी आपको ये काम करना ही करना है। आपको ये काम रिपीटेड हर दिन करना है। उन्हीं में से कुछ पॉइंट हैं, जैसे आपको अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। डेली के डेली आपने जो लिस्ट बना रहे हो, आपको उस डेली के डेली उस लिस्ट को अपडेट करना है। आपने जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें डेली के 10 से 15 नाम आपको ऐड करने हैं। कम से कम आपको इतने नंबर ऐड करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सको उतना बेटर है। सेकेंड थिंग है कि आप जिन लोगों को इनवाइट किया है उन लोगों से आप अपॉइंटमेंट फिक्स करो। अब आप चाहें ऑनलाइन उनको मीटिंग दिखाओ, ऑनलाइन अपना बिजनेस दिखाओ या फिर ऑफलाइन उनको दिखाओ, आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कि आप जिन लोगों को आपने इनवाइट करके अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, फिर उन लोगों को आप बिजनेस अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। और जब आप उन लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा दो, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उनको क्लोजिंग पे आपको ध्यान करना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इस पर ध्यान करना है कि उन लोगों को किस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उन लोगों को क्लोजिंग नहीं करते हैं और वे यही सोचते हैं कि हमारा काम बस इतना ही है, लोगों को बिजनेस के बारे में बताना। ऐसा नहीं है, आपको उनके क्वेश्चन डॉट क्वेरी जो भी हैं उनकी सॉर्ट आउट करनी है और सॉर्ट आउट करने के बाद
क्यों करना है? क्योंकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेशन निकाल सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट करा सको, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत करनी है। देखो आपने मान लो कुछ टाइम डिले कर दिया या फिर आपने कुछ टाइम लोगों को छोड़ दिया क्लोजिंग के टाइम पे, तो वो पर्सन ख़राब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे माइंड में थॉट आते हैं। अगर आपने सारे के तुरंत आपने सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर कर दिए तो वो पर्सन आपके साथ क्लोज हो जाएगा और आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। बट आपने डिले कर दिया तो वो पर्सन आपके साथ बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा, तो इस तरीके के बाद आपको पॉइंट आएंगे, फिर क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं, बट हमें उनको टाइम टू टाइम फॉलो अप करना होता है। ये चीज़ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। आपको उनको कुछ टाइम के बाद टाइम टू टाइम फॉलो अप करते रहना है, जिससे कि वो नेक्स्ट कभी उनके समझ आए तो वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अभी बिजनेस को समझ रहे हैं, आपने भी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अगर मेरे साथ पर्सनली अगर मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हो। और आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छे तरीके से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई डाटा या फिर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।